कोटा में जो बिहार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उसमें लगातार इधर कुछ दिनों में 25 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर लिया है। तो 25 विद्यार्थी जो आत्महत्या किए हैं उसके बारे में खबरें आ रही हैं, अखबारें खबरें छाप रही है या सैटेलाइट चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले खबरों को दिखा रहे हैं कि कोटा में विद्यार्थी जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा के जिला प्रशासन के निर्देशानुसार पंखा चेंज किया जा रहा है, यानी सीलिंग फैन हटा करके और टेबल फैन या वॉल फैन लगाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी जो है पंखे में आत्महत्या नहीं करे। और जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऊपर के स्टोरीज में विद्यार्थी रहते हैं उनमें जाली लगाया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से जेल में बिहार के किया जाता है या भारत के किसी भी जेल में किया जाता है कि पूरा बंदोबस्त किया जाता है कि कोई भी कैदी आत्महत्या नहीं कर ले। तो फिर आप विद्यार्थियों को कैदी क्यों बना रहे हैं? क्यों नहीं हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर देते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था में जितना ये tan थीटा cos थीटा NaCA 204 के बदले अगर हम लोग वेद को, संस्कृति को, भारतीयता को, गीता को, रामायण को, महाभारत को, कुरान को, बाइबिल को, धार्मिक किताबों को, कानून को, मेडिसिन को अगर हम शामिल कर लेते, आयुर्वेद को शामिल कर लेते तो एक प्रोडक्टिविटी जो है वो सामने आती। तो एक तो शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। दूसरी बात कि विद्यार्थियों को हर क्लास के बाद एंटरटेनमेंट की व्यवस्था कराई जाए, यानी विद्यार्थी हर क्लास के बाद म्यूजिक का आनंद ले सके, म्यूजिक को क्लास के सिलेबस में शामिल किया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए इन चीजों का क्या योगदान है? तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए गिलोय का तो योगदान है, नीम का योगदान है, एलोवेरा का योगदान है, हमारे जो है वो वैदिक संस्कृति का, आयुर्वेद का, चरक संहिता का योगदान है। तो इन चीजों को पढ़ा करके और इससे एंट्रेंस का सवाल पूछ करके और अगर विद्यार्थियों को हम जो है वो मौका देते हैं कि वो एंट्रेंस निकाल करके नीट की परीक्षा पास करके और तब डॉक्टर बने तो वो बेहतर डॉक्टर बन सकेंगे। और अगर डॉक्टर बेहतर नहीं बन सके तो कम से कम बेहतर इंसान बन सकेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग भले कह रहे हैं कि ये विद्यार्थी आत्महत्या किए हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि इनके ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन, मौसा, मौसी, मामा, मामी, चाचा, चाची, चचेरे, भाई बहन, पटीदार, मोहल्लेवासी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इन विद्यार्थियों की हत्या की है। इन विद्यार्थियों की हत्या हुई है, ये विद्यार्थी आत्महत्या नहीं किए हैं। अब आप पूछिए कैसे हत्या हुई है? तो होता क्या है कि जब भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली या कोटा भेजता है तो वो ये नहीं कहता है कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, बल्कि वो ये कहता है कि तुम्हारे चाचा ने तुमको हंस दिया था, तुम्हारे चचेरे भाई ने हंस दिया था, तुम्हारे मौसा मौसी या मौसेरे भाई बहन ने हंस दिया था, तुम्हारे ममेरा मामा मामी या ममेरा भाई बहन ने हंस दिया था, तुम्हारे मोहल्ले वाले ने, गांव वाले ने, टोला वाले ने तुमको हंस दिया था या मुझे हंस दिया था, तो मेरा सपना है कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो। उसके बाद वो विद्यार्थी जाता है और वीकली टेस्ट देता है और वीकली टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स उनके गार्जियन के पास भेजी जाती है। अब क्योंकि गार्जियन इधर पैसा भारी भरकम वेतन से, कमाई से, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के, जमीन बेच करके, पेट काट करके और भेजे हुए होते हैं। अब ये पैसा वो बताते हैं बार बार कि देखो मेरा पैसा तुम बर्बाद कर रहे हो, मेरा पैसा बर्बाद कर रहे हो, और नतीजा ये होता है कि विद्यार्थी जो है वो बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है। अब ये जो कोचिंग वाले हैं उनको क्या चाहिए होता है कि फ्रंट पेज पर अखबारों के या सोशल मीडिया पर ये 10-15 सफल छात्र छात्राओं की फोटो लगा सके। तो सफल छात्र छात्राओं की ये लोग फोटो लगाते हैं और बाकी एकदम भेड़ की बकरियों की तरह आपके बच्चों को अपने कोचिंग में ठूसते हैं और कोचिंग में ठूसने के बाद उनसे भारी भरकम फीस लेते हैं। अब गार्जियन तो पूछेगा ना कि भाई आप जो है इतने विद्यार्थियों के सफलता का दावा कर रहे थे, मेरा बच्चा क्यों नहीं सफल हुआ? तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि वीकली टेस्ट ले करके उन बच्चों को फेल करा करके, जो थोड़े से कमजोर है उनको ज्यादा फेल दिखा करके और उनको जो है वो गार्जियंस को भेजते हैं और गार्जियंस को बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, हमारी कंपनी अच्छी चल रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, गार्जियन का प्रेशर पड़ता है और जिसके कारण क्या है कि बच्चा आत्महत्या की ओर जाता है। इसके पीछे वो तत्व ज्यादा काम करते हैं, यानी विद्यार्थियों की हत्या करने के पीछे, आत्महत्या में नहीं कर रहा हूं, हत्या करने के पीछे वो तत्व ज्यादा काम करते हैं जो या तो निकम्मे हैं, या तो वो अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश करते हैं, या जमीन बेच करके खाते हैं, या एक काम कोई छोटा सा कर लिए, रोजी रोजगार चल रहा है और बाकी काम उनके पास फ्री फालतू में पड़ा हुआ है, वो दूसरा तीसरा काम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति दुनिया में 2 काम तो कर ही सकता है, एक उसका मूल पेशा जो रोजी रोटी की मजबूरी के कारण लोग करता है, और दूसरा साइड पेशा। तो साइड पेशे में बहुत लोग अभी भी चुगलखोरी ही रखे हुए हैं। जैसे मेरा मूल पेशा वकालत है और मैं साइड में पत्रकारिता करता हूं, तो उस पत्रकारिता के जगह पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी जिनका मूल पेशा है, या प्राइवेट नौकरी मूल पेशा है, या दुकानदारी मूल पेशा है, और बाकी 1-2 घंटा जो टाइम मिलता है वो किसी के घूर के पास बैठ के, किसी के बगल में बैठ करके, सोशल मीडिया पर बैठ करके, फोन करके दूसरों की चुगलखोरी करते हैं। ऐसे चुगलखोर लोग ही आपके बच्चों के हत्यारे हैं। तो एक तो इन चुगलखोरों से आप दूरी बनाइए। अपने बच्चों की तुलना कभी भी उसके ममेरे, फुफेरे, चचेरे, भाई बहन या मोहल्ले गांव के किसी भी बच्चे के साथ मत करिए। उसको टेंशन फ्री होकर पढ़ने दीजिए और ये कहिए कि तुम मेरा बेटा बन के दिखाओ,
तुम पुत्र हो तो सुपुत्र बन के दिखाओ, पुत्री हो तो सुपुत्री बन के दिखाओ। डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो या बन सकती हो तो बनो, नहीं बन सकते हो या नहीं बन सकती हो तो मत बनो। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि दुनिया में केवल डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस का ही जीवन नहीं होता है। दुनिया में एक चाय वाले से लेकर के, पकौड़ा वाले से लेकर के, ठेला वाले से लेकर के और वकील से लेकर के और अलग अलग जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिल्म राइटिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, कोरियोग्राफर के क्षेत्र में, डांसर्स के क्षेत्र में, डांसिंग सिंगिंग के क्षेत्र में भी करियर बनाया जा सकता है। लेकिन बच्चों का जो हिडन टैलेंट है वो प्रेशर देकर के डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनाने के चक्कर में हम लोग उनके हिडन टैलेंट को प्रेशराइज करके और वहीं पे खत्म कर देते हैं। एक तरह से अपने ही बच्चों की हम लोग जो है आत्मा की हत्या कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। अपने बच्चों की किसी बच्चे से तुलना मत करिए। कभी भी अपने किसी भी संबंधी को अपने बच्चों से सवाल मत पूछने दीजिए। मुझे याद है अभी भी मेरे एक संबंधी आए और मेरे बेटी से एक सवाल पूछने लगे, और जब उनके बेटा से एक दूसरे व्यक्ति सवाल पूछने लगे तो वो जो है वो उनका विरोध कर रहे थे। तो ये दोहरापन, ये दोगलापन जो है वो लोग क्यों लाते हैं? क्योंकि आपके बच्चे को वो डिप्रेस करना चाहते हैं कुछ कुछ सवाल पूछ करके, और अपने बच्चे को वो टेंशन फ्री रखना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी भी कोई भी आए और आपके बच्चे से कहे कि क्या पढ़ रहे हो और टेस्ट लेते हैं, तो आप कहिए कि नहीं, टेस्ट लेने के लिए हमने ट्यूशन टीचर रखा हुआ है, हमने स्कूल रखा हुआ है, सरकार ने व्यवस्था की हुई है, हम प्राइवेट स्तर पे व्यवस्था किए हुए हैं, आप आइए, खाना खाइए, चाय पीजिए और जीवन देखिए, अपना जाइए। यानी आप हमारे बच्चों के साथ बकवास मत करिए और कभी भी अपने बच्चों की तुलना हमारे बच्चों से मत करिए और हमारे बच्चे की तुलना किसी दूसरे के बच्चे से मत करिए। हमने बच्चे को जन्म दिया है, पुत्र जन्म दिया है तो सुपुत्र बनाना, पुत्री जन्म दिया है तो सुपुत्री बनाना, ये हमारा काम है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे। और अपने बच्चों के ऊपर हमेशा एक चीज बनने का प्रेशर कभी मत दे। और सरकार भी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाए, योग को, आयुर्वेद को, खेल को, म्यूजिक को, डांसिंग को, एक्टिंग को, वेद को, पुराण को, कुरान को, बाइबिल इत्यादि को शामिल करे, ताकि विद्यार्थी डॉक्टर इंजीनियर बने तो बने, नहीं बने तो कम से कम एक अच्छा इंसान जरूर बन जाए। एक पुत्र जो है वो सुपुत्र जरूर बन जाए, एक पुत्री जो है वो सुपुत्री जरूर बन जाए। जय हिंद, जय